लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन अकेडमी की जानिब से 10 सवालात 10 जवाबात पर मबनी सीरीज़ की वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं और चंद दिन वीडियोस अपलोड ना हो सकती, इसके लिए माजरत। आज से हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना एक वीडियो तो आपको हर हाल में मिला करे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए ताकि हमें पता चले कि वीडियोस आपके लिए कारआमद हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला सवाल है, सर सैयद अहमद खान की कायम करदा साइंटिफिक सोसाइटी कब वजूद में आई? साइंटिफिक सोसाइटी जिसे सर सैयद ने बनाया था, किताबों के हवाले से बताइए, किताबों के हवाले से क्या मकासद थे सर सैयद के जब उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई? तो कमेंट में इस बात के मुतालिक बताएं। अगर आपको जवाब ना आया तो मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि साइंटिफिक सोसाइटी कब वजूद में आई? 1864 को साइंटिफिक सोसाइटी जो कि कायम करदा किसकी है? सर सैयद अहमद खान की वजूद में आई। मुज़फ़्फ़र अली सैयद की किताब यादों की सरगम किस सिंध से ताल्लुक़ रखती है? यादों की सरगम उन्वान से आप महसूस कीजिए, जान जाइए कि ये किस सिंध से मुतल्लिका हो सकती है। या तो आबिदी हो सकती है, या खाकों की किताब हो सकती है, या सफ़रनामा हो सकती है। तो सिंध जो है वो है इसकी खाका। जी हाँ, खाकों की किताब है ये, और इसमें खाके हैं उनके अहबाब के, मुख्तलिफ लोगों के। मुज़फ़्फ़र अली सैयद के बारे में आप क्या जानते हैं? उनकी कम अज़ कम 2 मुख्तलिफ किताबों के, जो कि यादों की सरगम के अलावा हों, उनके नाम ज़रूर बताइए। गालिब का इल्मी सरमाया तसनीफ़ है, बताइए ये तसनीफ़ किसकी है? गालिब का इल्मी सरमाया, ये किताब लिखी है डॉक्टर सैयद मोइनुर रहमान ने। डॉक्टर सैयद मोइनुर रहमान की किताब है गालिब का इल्मी सरमाया। हाय दो चश्मी को और क्या कहा जाता है? हाय दो चश्मी को जी कहा जाता है हाय मखलूत। इस तरह के सवालात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी हैं, उनके पर्चजात में इस तरह के सवालात आते रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चों में इस तरह के सवालात आते हैं। तो जो ग्रामर है, जो कवायद हैं, इनको भी पढ़ा करें और तवज्जो दिया कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। इकबाल की फ़ारसी किताब जावेदनामा की सिंफ क्या है? अमूमन पूछा जाता है जावेदनामा किसकी किताब है? जी, इकबाल की किताब है। अच्छा, ये किस नौइयत की किताब है? शायरी की किताब है। अच्छा, शायरी की किताब तो है, लेकिन शायरी की ज़बान की है तो फ़ारसी ज़बान की शायरी है। और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि जावेदनामा की सिंफ क्या है? तो दुरुस्त जवाब है इसका जी मसनवी। अब 4 ऑप्शंस आपको मैं नहीं देता, कोशिश ये करता हूँ कि जवाब हो सिर्फ सवाल के साथ, क्योंकि ऑप्शंस तो जो पेपर बनाएगा वो मुख्तलिफ भी दे सकता है, लेकिन जो दुरुस्त जवाब होगा वो जो भी पेपर बनाएगा, जो भी ऑप्शंस देगा, उनमें से एक ऑप्शन ये ज़रूर होगा जो कि दुरुस्त जवाब होगा। तो मसनवी है जावेदनामा, जो कि इकबाल की है और फ़ारसी मसनवी है। मुंतखब अदबी इस्तिलाहें किसकी काविश है, यानी किसकी किताब है? तो जी ये किताब है डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी की। अच्छा, इस हवाले से ये वजाहत गोश गुजार कीजिए कि अक्सर जगहों पर, अक्सर गाइड्स में, मैं गाइड्स कहता हूँ इस तरह की किताबों को, तो गाइड्स में ये सवाल इस तरह है कि मुंतखब अदबी इस्तिलाहात किसकी किताब है? तो इस्तिलाहात नहीं है, मुंतखब अदबी इस्तिलाहें ये किताब है, और ये किताब है डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी की। उर्दू अदब की बात करें तो कई किताबें ऐसी हैं जो कि ज़रा से फ़र्क के साथ मुसन्निफ़ बदल जाता है और किताब बिल्कुल अलग होती है। आप तवारीख़ की मिसाल लीजिए, डॉक्टर सलीम अख्तर की जो किताब है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, और डॉक्टर नुसरत हदीद की जो किताब है उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़। सिर्फ तरीन का फ़र्क है और 2 मुख्तलिफ तवारीख़ हैं ये। तो इस तरह इस हवाले से ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन सी किताब किस मुसन्निफ़ की है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, के अफ़साना निगार ने कहा था कि नून मीम राशिद ज़िंदगी से फ़रार का शायर है। दुरुस्त जवाब है जी कृष्ण चंद्र। शिकस्त और गद्दार नावल लिखने वाले कृष्ण चंद्र ने कहा था कि ये जो शायर हैं, यानी नून मीम राशिद जो हैं, नज़र मोहम्मद राशिद, ज़िंदगी से फ़रार के शायर हैं। यानी ज़िंदगी से फ़रार का शायर है कौन? नून मीम राशिद। अब मुझे बताइए कि हमने सवाल में लिखा है कि किस अफ़साना निगार ने कहा था, तो नावलों के नाम तो मैंने बताए, आप बताइए कि कौन से
तो जी आपको बताना है कि कृष्ण चंद्र ने कौन से अहम अफसाने लिखे हैं। कम से कम 3 अहम अफसानों के नाम ज़रूर बताएं। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आप हयात के पहले एडिशन में मोमिन का जिक्र नहीं किया था, तो किस नस्र नगार ने आज़ाद की तवज्जो इस तरफ दिलाई? तो वो नस्र नगार थे जी अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। आज़ाद ने कुछ वजूहात की बिना पर, वो वजूहात हम यहाँ पर बयान नहीं कर रहे क्योंकि हमारा मौजू ये नहीं है, तो कुछ वजूहात की बिना पर मोमिन का जिक्र नहीं किया। तो सब लोगों को बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि मोमिन ऐसा शायर नहीं था जिसे नज़रअंदाज किया जा सके, और आब हयात एक बेहतरीन तस्करा था, इसलिए मोमिन का जिक्र करना और होना ज़रूरी था। लिहाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दोस्त भी थे, उन्होंने आज़ाद की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि जी आपसे ये गलती सरजद हुई है, आप इसका अजाला कीजिए। और अजाला इस तरह किया गया कि आज़ाद ने जो आब हयात का दूसरा एडिशन पब्लिश करवाया, शाया करवाया, तो उसमें मोमिन का जिक्र था। जोश मली आबादी ने अपनी आप बीती यादों की बारात में अपने कितने मुआशकों का जिक्र किया है? बड़ी बेबाक और मुनफरद किस्म की आप बीती है जिसमें जोश ने अपने मुआशकों का खुद जिक्र किया। तो जनाब कितने मुआशकों का जिक्र किया? 18 मुआशकों का जिक्र किया। आखिरी सवाल आज की किताब आज की इस वीडियो का, कि अनीस नागी की आप बीती किस उन्वान से शाया हुई? अनीस नागी की आप बीती किस उन्वान से शाया हुई थी? एक अधूरी सरगुज़श्त के उन्वान से अनीस नागी की आप बीती शाया हुई। अगर आप इस तरह की वीडियोस मुझसे देखना चाहते हैं तो हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। इनमें मज़ीद बेहतरी कैसे मुमकिन है। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।